हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए यहाँ पर मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से जो नाम तय किया गया है उस नाम का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। शायद आप सबको इस बात का अंदाजा भी होगा, आप जिनका नाम सरफराज मुश्ताक खान, जिसे आप सैफ पठान के नाम को जानते हैं, मुमरा कलवा मतासा। मसले तो बहुत जिक्र कहाँ हूँ ये सुन नहीं रहा, क्योंकि मसलों का अंबार ही मुसलमान, चाहे खाने का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे रहने का हो, हर तरीके से मैं मुख्तर बात रखूंगा। मैं हमको अपने घरों को मजबूत करना है। घर मजबूत रहेगा तो समाज मजबूत रहेगा, समाज जब मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। और ये मुमरा शहर जो है, यहाँ पे भाई गल्ला के भी लोग हैं, नागपाड़े के भी लोग हैं, मोहम्मद रोड के भी लोग हैं, यहाँ पर कुरला के भी लोग हैं, यहाँ पर कराची के लोग भी यहाँ पर है, बांद्रा के भी लोग यहाँ पर है, घाटकोपर के भी लोग यहाँ पर है, कोंडी के भी लोग यहाँ पर है, चेंबूर के लोग यहाँ पर है। माने ये कि बम्बई शहर का मेन अक्ष जो है मुमरा है। अगर बम्बई शहर को आपको सेकंड में देखना है तो मुमरा शहर देख लो, मुंबई शहर को देखो। तो इस शहर में आज जिस तरीके से जो काम हो रहा है, ये पूरे शहरों की बात है, चाहे वो भी ले लो आप, चाहे रुमाल को ले लो आप, चाहे आप भूमि ले लो आप, तो हर जगह का मसला एक। तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम हम अपने घरों को मजबूत करें, हमारे पेपर कागजात मुकम्मल करें। फिर 2021 में हम चाहे ना चाहे एनपीआर आ रहा है, हम दिखाएं या ना दिखाएं, एनपीआर आ रहा है। और एनपीआर किसके लिए आ रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने पेपर कागजात मुकम्मल करना चाहिए हमको। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आप एनपीआर में आ जाइए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम उस चीज में फंसे। हमको जमीनी स्तर से काम करना है। पूरा शहर यहाँ पे आबादी से कई गुना ज्यादा लोग यहाँ पर, कम से कम यहाँ की आबादी लाख है, 39 लाख की है, लेकिन अब 3 लाख से ज्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर घरों को मजबूत करें। जब घर मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज जब मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो ये दुश्मनों की चालों को नाकाम बनाने के लिए हमको उतरना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने सबको देखा, सबको झेला, हमारे आया कोई काम नहीं। आज एक आवाज उठी हिंदुस्तान में, जो बाबाई तोहर बोल रही, जो अकलियती और माइनॉरिटी की जुबान बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बचाने वाला शब्द है, वह है नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीद। हमको उनके आवाज बनना है, उनकी पहचान बनना है, उनकी शिनाख्त करना है, तब जाकर हमारा भला होगा। बीमार हम थे, दवा कोई और खाता था, बीमारी ठीक कैसे होगी? 70 सालों में हमारे साथ यही तो हुआ। बीमार हम थे, बीमार होते गए और होते गए और होते गए, बिस्तर मर्द पर आ गए, लेकिन ठीक नहीं हुए। मर्द बढ़ता गया और दवा सामने आने खाते गए। कभी डॉक्टर बनने हमने, कभी कांग्रेस को दिया, कभी एनसीपी को दिया, कभी समाजवादी पार्टी को दिया, डॉक्टर यूरोपीय, लेकिन ठीक हम नहीं हुए। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, मैं जो आवाज हिंदुस्तान में उठी, आज बिहार ले लो आप, यूपी ले लो आप,
महाराष्ट्र में लो, हिंदुस्तान के हर कोने में हर मुसलमान के दिल से पूछो क्या बोलता है, एक ही नाम बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी। जो मुसलमानों की पहचान है, माइनॉरिटी की पहचान है, दलितों की पहचान है, और बाबा साहब अम्बेडकर की पहचान है। यही कहता है संविधान टूटेगा तो देश टूट जाएगा, और उसकी आवाज पे लबैक सुनना पड़ेगा कि देश बचाना है तो संविधान को बचाना पड़ेगा। अगर देश को खत्म करना है और तोड़ना है तो संविधान का तोड़ना लाजमी है। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, आज जो असदुद्दीन ओवैसी निकले देश में संविधान बचाने के लिए निकले, और इस साफ शब्दों में कहते हैं जय हिंद जय भीम। ये दो ताकतें अगर मिल जाएंगी तो मुल्क का इक़्तिदार बढ़ जाएगा। तो पहले नीम को देखो जाए, फिर भीम खुद बखुद आ जाएंगे। हम में इतने सेक्शन हैं, हम में इतने बंटवारे हैं, हम कैसे थे? तो आज गली गली कूचे कूचे वफा कांधी इंचार्ज जेल है, महाराष्ट्र यूथ पर घूम रही है सबको एक करने के लिए। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक का दावत कैसे देंगे भैया तू भी आ जा। तो पहले अपने आप को एक करें हम, फिर खुद ब खुद देखिए ताकतें आपसे रुजू होंगी, तुम्हारे सामने आएंगी, तुमसे बात करेंगी, और फिर बात कीजिए आप। तो सबसे पहली चीज है अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। आपने सबको देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, एनसीपी को भी देख लिया, समाजवादी पार्टी को देख लिया, सबको देख लिया आपने। डॉक्टर बनके सब आए, लेकिन दवा खुद खाते थे, चेक हमको करते थे। तो मेरा अजीज दोस्तों साथियों, आपसे इस मौके पर गुफ्तगू करने का मौका मिला। वफा काजी साहब हमारे दरमियान मौजूद है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एमआईएम पार्टी हमारे घरों को मजबूत करेगी, हमारे पेपर दुरुस्त करेगी, हमारा इलेक्शन आईडी बनाएगी, हमारा आधार कार्ड बनाएगी, हमारा पैन कार्ड बनाएगी, हमारा डोमिसाइल बनाएगी। जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा, और जो समाज मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। दोस्तों, आज के जो हमारे इस प्रोग्राम के सदर हैं गफ्फार कादरी साहब, ये आपके दरमियान रूबरू होंगे। जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। गफ्फार कादरी आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे बड़े भाई बम्बई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम फैयाज अहमद खान साहब, बम्बई महिला अध्यक्षा मोहतरमा रिजवान खान मैडम, शाहनवाज खान साहब कारपोरेटर, हमारे शाह आजमी साहब कारपोरेटर, एडवोकेट रत्नाकर साहब, शाहताब उस्मानी साहब, रुकमान नकवी साहब, समद भाई, हमीद भाई, नसीर नवाब साहब, स्टूडेंट लीग के अध्यक्ष उमर खरा साहब, औरंगाबाद से आए हुए मेरे मेहमान, हमारे साथी दोस्त रुहैल जलील साहब, अमजद चाचू, मोहिमीन खान, असलम पठान, अब्दुल रहीम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इस शहर में आने की बहुत उम्मीद, बहुत ख्वाहिश थी, और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपसे गुफ्तगू हो, आपसे बातचीत हो। 2019 के असेंबली इंतखाबात में जो हुआ उसका कुछ रिपोर्ट मेरे पास है। हम हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेरे एतमाद को ठेस पहुंची। अभी बात हो रही थी देश के चौकीदार की, देश के सेवक की। मैं कहना चाहता हूं, आपके मुमरा में एक बहुत बड़ा डाकू
सेवक और चौकीदार बन के बैठा है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, सुन लो, अब तक तुमने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, हमें निफाक पैदा किया, एजेंटों को आगे किया, कौम के इत्तेहाद को तबाह किया। हम तेरी साथ देंगे, कॉर्पोरेशन में भी, असेंबली में भी। उस ढोंगी टोपी पहन के बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम करने वाले नेता और आमदार को कहना चाहता हूं, अब तुम्हारे दिन गिनती के रह गए हैं। जब इंतखाब आएगा, मजलिस के जियाए तुमको सबक सिखाएंगे और घर में बिठाएंगे। मुमरा से बहुत तौक़ुआत है, हमको गैरों से कोई शिकायत नहीं। हमको शिकायत है हमारे उन मुनाफिकों से जिन्होंने टिकट लेकर भी असदुद्दीन अवैसी के नाम को घुसपैठ, इसलिए मुमरा आने की मेरी ख्वाहिश थी। फैयाज साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने शख्सी तौर पर तवज्जो की, यहाँ की टीम को एकजुट किया, और मैं फैयाज भाई का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि वो वक्त देते हैं, पार्टी को मजबूत करने के आगे बढ़कर काम करते हैं। अवामी मसाइल की बात हो, वो जो कुर्बानी के जन्मों की बात हो, या हमारे सैफ भाई को इंट्रोड्यूस करने की बात हो, या हमारे आजमी साहब की तारीफ की बात हो, फैयाज भाई बहुत मेहनत से काम कर। अजीज़ान गिरामी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इस सरजमीन से बहुत तवक्कुआत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ख्वाहिश है कि मजलिस मुमरा करवा में एक ताकत बनकर उठे, एक ऐसी क़ियादत पैदा हो जो महाराष्ट्र के मुसलमानों में हिम्मत और जोश पैदा करे। हमको मुमरा करवा से ऐसी क़ियादत बनाना है जो हमारी आवाज बनकर पूरे महाराष्ट्र में गूंजे और देश को बताए। अभी बात हो गई थी वोट काटने की, अभी बात हो गई थी बीजेपी की बी टीम होने की। अरे ये तो इनका जब पेट दुखता ना, ऐसी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, वोट काटने की बात हम करें, तुमने तो हमारी गर्दनें काटी है। ख्वाजा यूनुस का इनकाउंटर किसने किया? रमाबाई अंबेडकर नगर में दलितों पर गोलियां किसने चलाई? धुरिया में मुस्लिम नौजवानों के सीने पर किसने गोलियां चलाई? ये कांग्रेस एनसीपी की गवर्नमेंट थी ना। खैराजी में क्या किया तुमने? बंबई के फसादात किसके जमाने में हुए? जवाब दो। हमारी माओ बहनों की अस्पतालों से किसने गिरफ्तार की? किसने हमारी जान माल को तबाह किया? बाबरी मस्जिद का मसला किसका पैदा करता है? कौन शिरनाश करता है? कौन दरवाजा खोलता है? कौन बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त इबादत करते बैठता है? कौन 67 एकड़ की जमीन देता है? कौन सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत से वापस हट जाता है? कौन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद उसको खुशामदीद करता है? दास्तान बहुत तवील है। कौन है जो औकाफ की जायदाद को बेचने वाला? हमारा ही एजेंट है ना। अंबानी की करोड़ों की जायदाद यतीमों की जायदाद पर बैठाने वाले कौन है? कांग्रेस के मुसलमान है, मुनाफिक मुसलमान है। मेरा भाई अब कह रहा था कि यहाँ का एमएलए मुसलमानों के औकाफ की जमीन पर भी निगाह रखकर बैठा है। इसको कब्रिस्तान भी कंपनी पड़ा, इसको कब्रिस्तान पहुंचाना है, इसको कब्रिस्तान में दफन करना है। मुसलमानों के स्लॉटर हाउस जो आम जनता के लिए होता है, उसकी जगह का मामला चेंज कर रहा, ऐसे ऐसे मसाइल पैदा करता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी माओ बहनों के अस्पतालों के लिए
अपने खून के लिए, अपने विखार के लिए कौमों की वसीयत उसके दरवाजे में मत फटको, उसके पैसों को ठोकर मारो, उसकी भामती बातों में मत आओ, उसकी गुफ्तगू में मत आओ, उसके नाटकों से बचो। बहुत बड़ा फनकार है, सुना है, बहुत बड़ा जादूगर है। भाई के खाने पे हाथ रखना, भाई को गले मिलना, थोड़ा सा खाना खिलाना, इफ्तार की पार्टी करना, ईद मुबारक बोल देना, फिर मुसलमानों के गले काटना। बहरहाल मुमरा करवा में मैं ये कहने आया हूं कि हम मजलिस की ताकत बनाएंगे। हमारे मुखर्री ने कहा कि मजलिस यकीनन मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों को इंसाफ दिलाना चाहती है, मगर मजलिस हिंदुस्तान के हर शहरी को जो मजलूम है, जो महरूम है, जो परेशान है, जो जुल्म का शिकार है, उसकी ताकत और उसकी आवाज बनती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में दलितों पर होने वाले मसाइल पर भी आवाज उठाई। असदुद्दीन अवैसी ने किसानों के मसले पे बात की, असदुद्दीन अवैसी ने लॉकडाउन के मसले पे बात की। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की साजिश है, एनसीपी की साजिश है, ये सेकुलर पार्टी का कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है। मेरे भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वकील साहब, हमारे भेवंडी से जो वकील साहब आए, यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी, हम सब इस देश के संविधान के रखवाले हैं। अभी मेरे सामने हमारे आजमी साहब ने कहा कि शहर की बॉडी बनना चाहिए, सबसे राय मशवरा होना चाहिए। मैं जानता हूं जब समाजी और सियासी काम होता है तो कुछ नाइत्तेफाकियां होती, मगर मैं आपको इस मंच से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, खुदा के लिए इख्तिलाफात खत्म करो। मामले बहुत संगीन हो चुके हैं। जुनैद तबरेज़ के वाकयात के बाद ये वाकयात आपके घर तक भी पहुंच सकते हैं। अब नहीं जागोगे तो भाई आपका कोई ठीक अंजाम नहीं होगा। जागने का वक्त है, बेदार होने का वक्त है, इत्तेहाद करने का वक्त है, बातों को समझने का वक्त है। बहरहाल मैं और तफसीली गुफ्तगू करना चाहता था, मगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी है। बस एक बात कहना है, हमको उसको बताना है, देखना जोर कितना बाजुए खातिर में है। मुमरा की जनता, मजलिस के कारकुनान, नौजवानों, बुजुर्गों, हमारे सैफ खान आजमी साहब, हमारे दोस्तों फैयाज भाई, हम उस बताएंगे कि देखना जोर कितना बाजुए खातिर में है, बताएंगे। बहरहाल आप सबसे गुजारिश है कि इत्तेहाद के साथ मिलजुल उसका कायद होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन की शख्सियत यकीनन काबिल एहतराम, काबिल सताइश, काबिल तारीफ है, मगर उनके कारनामे भी आज हमारे कायदीन अपनी जान हथेली में रखकर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के इत्तेहाद की कोशिश करें। हम इस मजलिस में इत्तेहाद की कोशिश करें। हमारे पास जो फिरका वारियत है, जो फिरके हैं, जो जमातें हैं, वो अपनी जगह, आप किसी भी मसलक के हो, आप किसी भी चीज को मानते हो, मगर मेरा मानना यह है कि कलमे तैयबा की बुनियाद पर हम सब एक हो जाए, हम संविधान की बुनियाद पर हमसे एक हो जाए, अवैसी साहब की क़ियादत पर एक हो जाए। आइए आज के जलसे सिर्फ दो ही बातें करना है कि मुमरा करवा से हमको बहुत तवक्कुआत, हम यहाँ बदल चाहते। ये बात कही गई, हकीकत भी है कि गुज़िश्ता 70 वर्षों में मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों की कोई तरक्की नहीं हुई, मुसलमानों को नुकसान किया गया। आज हमारे सामने एक विकल्प है, एक अल्टरनेटिव है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी की क़ियादत है। आइए हम इस बात का अहद करें कि मिलजुल कर इस मुमरा करवा में यहाँ की तारीख को बदलेंगे,
यहाँ के जोग्राफी को बदलेंगे, यहाँ की सियासत को बदलेंगे और यहाँ में एक इनकलाब पैदा कर कर इस बस्ती में बताएंगे कि क़ियादत कैसी की जा सकती है और किस तरह से तमाम तबकात को इंसाफ दिया जा सकता है। मगर मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सैफ खान साहब का खास तौर पर, फैयाज भाई का, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, दावत दी। ये कोई पहली मीटिंग नहीं है, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं, हम आते रहेंगे, मुलाकातें होती रहेंगी, खान की बातचीत भी होती रहेगी। मुझे ये भी ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं यहाँ से भाषण दूँ और आपकी बात ना सुनूँ। इंशाअल्लाह आइंदा चक्कर में दिन भर यहाँ बैठूंगा, एक एक के मकान जाऊंगा, आपके बीच रहूंगा, ताकि मुझे समझ में आए कि सूरत हाल क्या है। क्यों तो ऐसे ऐसे आदमी आ जाते हैं हमारे पास। 2019 वाले ने तो कुरान पे हाथ रख के कसम खाया था। दो 2014 वाले जबानी खत्म खाया। अब किस पे भरोसा करना? तो आपको बताना पड़ेगा कौन मुनाफिक है, कौन हरामी है, बताना हो। हम सब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाही हैं। हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे कायद को उम्र में हिदायत दे, हम अच्छी तरह से काम करेंगे। हम सब मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ काम करेंगे, संविधान पर काम करेंगे, तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे, दलितों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम। भाई